हेलो बच्चा लोग। तो मल्टी करेक्ट कर रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स का, जेई एडवांस का। इस बार 2009 का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इसमें बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शन इज आर। तो देखिए स्टेट फंक्शन कौन होता है। एक बार ट्रिक हम लोग बताए थे एक क्वेश्चन में आपको। अगर ऐसा कर सकते हैं सेकेंड स्टेट माइनस फर्स्ट स्टेट से डेल्टा टी निकल जाता है, तो जनरली ऐसा जिसके इसके लिए करते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो डेल्टा एच भी हम लोग डिफाइन करते थे ऐसे एच टू माइनस एस वन। ठीक है। तो जितने भी ऐसे डिफाइन होते हैं उन सबको हम लोग स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं। डेल्टा पी डेल्टा वी ये सब सबको अपन डिफाइन करते थे। तो पी वी एच ये सब डेल्टा, ये सब जो नॉर्मल एच इंथाल्पी, ये सब फंक्शंस को अपन स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या डेल्टा यू डिफाइन करते हैं अपन केमिस्ट्री में, डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हुआ, स्टेट फंक्शन हुआ। क्लियर। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क, कभी कोई देखा है वर्क को W2 माइनस W1 और ऐसे लिखते हुए, देखें? नहीं देखे। तो इरिवर्सिबल वाला क्या होता है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इन दोनों में वर्क तो नहीं होता है, क्योंकि वर्क डिपेंडेंट ऑन पाथ है। इस बार रिवर्सिबल वाला पाथ है, इस बार इरिवर्सिबल। तो होता क्या है, इरिवर्सिबल एक्चुअली क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी। और आपने वॉल्यूम चेंज कैसे भी करा दिया है ना। तो मान लेते हैं ये P है, ठीक है। वैसे PV के कर्व में अपन नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। तो वॉल्यूम चेंज ये है इस पाथ से, ठीक है, V1 से V2। वॉल्यूम चेंज ये भी तो हो सकता है, दिख रहा है। और हो सकता है वॉल्यूम चेंज इस बार उतना ही है, देखिए डिफरेंस उतना ही है। ठीक है। क्या आंसर सेम आएगा दोनों केस में, अलग अलग पाथ से गया है, अलग अलग ग्राफ बन रहा है, फिर भी क्या आंसर सेम आ रहा है। प्रेशर प्रेशर चलिए सेम करना है तो यहाँ से यहाँ कर देते हैं। ए से बी गया कोई, कोई बी से सी गया। वॉल्यूम चेंज यहाँ पे भी मान लेते हैं 10 लीटर था, यहाँ पे भी 10 लीटर। प्रेशर तो सेम हुआ, मान लेते हैं 1 ATM था। तो पी डेल्टा वी तो सेम आएगा ना। तो 10 से 20 लीटर गए या 20 से 30 गए, पी डेल्टा वी तो सेम आया, क्योंकि डिपेंड करता है वो V2 और V1 पे। समझ में आया क्या हुआ। तो इरिवर्सिबल वर्क डन जो है, एक्सपेंशन वाला जो वर्क है, वो क्या होता है, वो बहुत बार डिपेंडेंट हो जाता है पाथ पे, कि किस पाथ से अपन जा रहे हैं, है ना। लेकिन रिवर्सिबल वाला जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। क्यों होता है, अब इसका एक्चुअली थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, प्रैक्टिकली तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे भी बताए थे, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा PV डायग्राम। तो बोला जाता है रिवर्सिबल वो होता है कि उस पाथ से आपको जाना है कि तुरंत वापस आ सके, स्मॉल चेंजेस, हमेशा ये और ये इक्विलिब्रियम पे रहे। तो मतलब उसका तो एक ही डायरेक्शन होगा, एक ही तरीका होगा ऐसा करने का। तो बोला जाता है कि रिवर्सिबल जो एक्सपेंशन वर्क है वो क्या होता है, वो एक्चुअली स्टेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका पाथ जो होता है वो फिक्स होता है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है। क्योंकि दो स्टेट देयर कैन ओनली बी, बोला जाता है कि ए और बी के बीच में रिवर्सिबल वाला पाथ एक ही है, सारा पाथ रिवर्सिबल नहीं हो सकता। ये ए और बी के बीच में एक ही पाथ होगा जो रिवर्सिबल वाला होगा, बाकी सब इरिवर्सिबल वाला पाथ होगा। ठीक है। कुछ कर नहीं सकते हैं, यही डिफिनेशन है रिवर्सिबल का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट। तो ये एक ट्रिकी पार्ट था इस क्वेश्चन का। मोलर इंथाल्पी, अगेन इंथाल्पी अपने को पता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो वो एक स्टेट फंक्शन होता है। अब मोलर इंथाल्पी बोले चाहे इंथाल्पी बोले, H2 माइनस H1 कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। आई वुड सजेस्ट कि इन दोनों में, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो इसको एक बारी के लिए यही समझे कि रिवर्सिबल पाथ, एक ही पाथ को रिवर्सिबल बोल सकते हैं, तो फिर वो स्टेट फंक्शन हो गया, क्योंकि दूसरे पाथ को रिवर्सिबल वाला बोलेंगे ही नहीं, इरिवर्सिबल वाला बोलते हैं। ठीक है। इसलिए इरिवर्सिबल वाला अपना स्टेट फंक्शन नहीं होता है, लेकिन रिवर्सिबल वाला अपना स्टेट फंक्शन होता है, एक्सपेंशन वर्क। चलिए, बाय एवरीबॉडी।